छोटे से गांव में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके नाम में ही धनी था, लेकिन वह हमेशा और ज्यादा धन कमाने की चाहत में रहता था। उसके पास जितना भी सोना, चांदी या हीरे जवाहरात होते, वह उनसे कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हर रात अपने खजाने के कमरे में बैठता और अपने पैसों को गिनता रहता। 1, 2, 3। हा, कितना सुखद लगता है ये खनखनाहट। लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे और भी चाहिए। मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। सारे गांव वाले मेरे आगे झुकेंगे। गांव के किनारे पर एक पुरानी डरावनी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक मायावी चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि उस चुड़ैल ने हवेली में बेहिसाब खजाना छुपा रखा है। धनी राम को जब यह बात पता चली, तो उसके लालच ने उसके डर पर काबू पा लिया। सब लोग उस हवेली से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। अगर वहां सच में खजाना है तो वह मेरा होगा। एक बार वो खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मैं और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। हाँ, मैं आज ही रात वहां जाऊंगा। अंधेरा होने पर धनी राम एक लालटेन लेकर हवेली की तरफ चल पड़ रहा। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके सामने एक धुंधली परछाई जैसी आकृति प्रकट हुई। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव में सब बात करते थे। कौन हो तुम और इस वीरान जगह में क्या खोज रहे हो? मैं धनी राम हूं। मुझे पता चला है कि यहाँ एक खजाना है। मुझे वह खजाना दे दो। खजाना? तुम जैसा लालची इंसान सिर्फ सोने चांदी को ही खजाना मानता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ। तुम जिस भी चीज को छुओगे वह सोने में बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, तुम उन चीजों को कभी नहीं छू पाओगे जिनसे तुम्हें सच में खुशी मिलती है। धनी राम ने इस शर्त के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह खुश था कि उसकी सोने की लालसा पूरी हो जाएगी। चुड़ैल ने एक मायावी मंत्र पढ़ा और गायब हो गई। धनी राम ने तुरंत वहां पड़ी एक पुरानी कुर्सी को छुआ और वह पलक झपकते ही सोने में बदल गई। उसने एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। हा, मैं सचमुच दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह धनी राम को बहुत भूख लगी। उसने अपनी थाली में रखा स्वादिष्ट खाना छुआ, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खाने पर लगे, वह सोने की एक कठोर डली बन गया। वह प्यासा था। उसने पानी के गिलास को छुआ और वह भी सोने का बन गया। अब न वह खा सकता था और न पी सकता था। क्या हो गया? मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ। ये कैसा अभिशाप है? भी उसकी प्यारी बेटी रिया, जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसके पास दौड़ी आई। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? धनी राम ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ रिया को लगे, रिया का शरीर धीरे धीरे सोने में बदलने लगा। उसके बाल, उसके कपड़े सब सोने में तब्दील हो रहे थे। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मेरी रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। धनी राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुड़ैल से माफी मांगने और मदद की भीख मांगने का फैसला किया। वह तुरंत हवेली की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने रोते हुए चुड़ैल को आवाज लगाई। हे चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मेरे सारे सोने के ढेर मेरे किस काम के, जब मैं अपनी बेटी को ही नहीं छू सकता। कृपया मुझे और मेरी बेटी को बचा लो। मैंने तुमसे कहा था कि सच्चा खजाना सोने में नहीं होता। तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास और तुम्हारी बेटी का प्यार, ये सब असली धन थे जिन्हें तुमने लालच के लिए छोड़ डाल दिया। चुड़ैल ने धनी राम के सर पर अपना हाथ रखा और मायावी शक्ति से उसे ठीक कर दिया। रिया भी पूरी तरह से ठीक हो गई। धनी राम ने उसी दिन से अपना लालच छोड़ दिया। उसने अपने पास मौजूद सारा सोना जरूरतमंदों में बांट दिया और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी और गांव वालों के साथ खुशी खुशी बिताई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमें कभी सुख नहीं दे सकता। हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें धन दौलत नहीं, बल्कि प्यार,
रिश्ते और खुशियां हैं।